अब जिन महाराज जी की मैं बात कर रहा हूँ, जिन महाराज जी की हम दर्शन कराऊंगा, उनकी पहले मैं बताता हूँ आपको। जैसे कुटिया देख पा रहे हो, चारों तरफ से कच्ची है और बरगद का पेड़ है ये। बरगद का पेड़ है ये, पुराना बहुत है। ये कहीं ना कहीं संत के रूप में कह सकता हूँ, कहीं ना कहीं राम जी की तपोभूमि के स्थान पर कहीं ना कहीं संत आज तपस्या कर रहे हैं। और महाराज जी यहाँ पर इस जंगल में पिछले तो यहाँ का जंगल में क्या है, हमने एक चीज़ अनुभव की है कि अगर आपकी इच्छा है भजन करने की तो आपका मन स्वतः ही भजन में लगेगा, आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर भजन करने की इच्छा नहीं है, हम खाली भेष ही बनाए, भेष बना के अपना मतलब कि छिपे हुए हैं जंगल में किसी कारणवश, तो राम इच्छा से फिर वो भजन नहीं कहलाता है। आजा विष्णु। सही यार। साथियों, जैसे कि आप संतों की कुटिया दिखा रहा हूँ, यहीं पे महाराज जी विश्राम करते हैं। और जैसे आप देख पा रहे हो कुटिया चारों तरफ से, और ये ठाकुर जी का भोग लगाया महाराज जी ने और इसी चूल्हे में बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, मैं कन्हैया शर्मा लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ इन घनघोर जंगलों में संतों के दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ जंगली जानवर भी खतरनाक रहते हैं, और केवल जैसे हम भालू कहूँ, चीता कहूँ या सांपों को तो कह सकते हो, बहुत सारे रहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं आपको संतों के दर्शन करवा रहे हैं। और अभी जैसे आप ये यात्रा एमपी के जंगल में चल रही है, जो मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। और यहाँ से हम अब जिन संतों के दर्शन करा रहे हैं उनके पास चलते हैं और फिर आपको वहाँ के दर्शन करवाते हैं। साथियों, महाराज जी की कुटिया आ चुकी है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये महाराज जी है। और लोगों ने कहा कम उम्र में जो महाराज जी है, और इनका जो भक्ति और सेवा गौ के प्रति देखने के योग्य है। और कहूँगा इनका त्याग, 11-12 सालों से इसी जंगल में कच्ची कुटिया में कोई भी सुख सुविधा नहीं है, ऐसे संत के दर्शन आज हमें हो रहे हैं। कहाँ से आना हो रहा है अभी? वृंदावन। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जंगल में कैसे आना हुआ कि भाई, जंगल में पता था क्या पहले कि क्या? हाँ, ऐसे संतों का दर्शन के लिए जंगल में जाना ही पड़ता है। और फिर आपके ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। मतलब कि सजीव में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, सजीव में कम रखते हैं जी। राम चित्रपट में रखे हैं बस बस ठाकुर बस जी बस में। बस। भोग लगाएगी। हाँ, भोग लग रहा है। चलो, छोटी सी कुटिया है। हाँ, छोटी सी अपनी निर्वाह करना, भजन करना, विस्तार करना, बहुत क्या बड़ा। करना है, इसी में रहते हैं क्या? बस इसी में रहना होता है। संभल के निकलिएगा। क्या? गाय का आनंद अलग होता है। करते हैं खाली चित्रकूट जंगल में रखते हैं, तो बाहर नहीं जाते आते। ये कुटिया बहुत पुरानी है। हाँ, कुटिया पुरानी है, 10-12 साल। लाइट, सौर लाइट कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो आवश्यकता है कोई चीज़ की? आवश्यकता होगी भी तो क्या करेंगे। सोलर प्लांट होती है, थोड़ी आवश्यकता है। आवश्यकता सोचते हैं कि रख भी लें तो फिर राम इच्छा से कीमती सामान रख नहीं सकते। हम कहीं इधर उधर गंगा जी जाओ या फिर स्नान ध्यान बनाने के लिए कहीं जाओ तो चोरी हो जाती है। कोल भी है ना आसपास के लोकल की, तो ये समस्या है ना कि कोई महंगा सामान हम कुटिया में रख नहीं सकते। जिनकी पक्की कुटिया है, जहाँ 2-4 महात्मा रहते हैं, स्थायी रूप से रहते हैं, तो उनको कोई समस्या नहीं, वो सब व्यवस्था की हुई है।
10-12 साल से पक्की कुटिया नहीं बनी अभी तक। अभी कुछ नहीं बना, आप देख ही रहे हैं। और दर्शकों महाराज की कुटिया दर्शन करा रहा हूँ, लेकिन ये महाराज की कुटिया हाइट और छोटी भी है और झुकी भी। आराम से आना विष्णु। जय ठाकुर जी की। आजा विष्णु। सही यार। साथियों, जैसे कि आप संतों की कुटिया दिखा रहा हूँ, यहीं पे महाराज जी विश्राम करते हैं। और जैसे आप देख पा रहे हो कुटिया चारों तरफ से, और ये ठाकुर जी का भोग लगाया महाराज जी ने और इसी चूल्हे में बनाते हैं। जैसे कि महाराज जी ने इसी में बनाते हैं और ये ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। और बस ये है। और यहाँ पर चारों तरफ से आप देख पा रहे हो कच्ची कुटिया है और ये छोटी सी है। और सर भी इधर देखना, सर भी आपका थोड़ा सा ऊपर हो गया तो लगने लग जाता है। और कोई व्यवस्था नहीं है। एक छोटी सी महाराज जी ने भी इसको अंदर सांक के रखी है, कभी कभार जब शहर में दवाई के लिए या कोई काम के लिए जाना पड़े तब के लिए। अब जिन महाराज जी की मैं बात कर रहा हूँ, जिन महाराज जी की हम दर्शन कराऊंगा, उनकी पहले मैं बताता हूँ आपको। जैसे कुटिया देख पा रहे हो चारों तरफ से कच्ची है और बरगद का पेड़ है। ये बरगद का पेड़ है, ये पुराना बहुत है। ये कहीं ना कहीं संत के रूप में कह सकता हूँ, कहीं ना कहीं राम जी की तपोभूमि के स्थान पर कहीं ना कहीं संत आज तपस्या कर रहे हैं। और महाराज जी यहाँ पर इस जंगल में पिछले 12 सालों से है और आज तक कच्ची कुटिया है और कोई पक्की कुटिया नहीं बना रहे। दूसरी बात, बड़ी बात ये बताऊँ, यहाँ बिल्कुल लाइट भी नहीं है। लाइट तो है ही नहीं, वो बांध ली, कहीं सौर प्लेट लगी, यहाँ वो भी नहीं है। और महाराज जी से देखता हूँ, मेरी आज आया था जब महाराज जी के पास सेवा के लिए पहली बार आया हूँ, मुझे बड़ा ऐसा लगा कि यहाँ पर सेवा की रियल में आवश्यकता है। तो होता है कि एक आदमी से इतनी सेवा नहीं होती। तब मैं सोचा क्योंकि आप सभी तक पहुँचाने से कोई एक सेवा हो पक्की कुटिया की, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है इसलिए। और महाराज जी से तो प्रणाम कर लेता हूँ विष्णु पे। महाराज जी गायों से बहुत, महाराज जी पहले तो हाँ भाई देखो, अब एकांत में यही सब तो अपने हैं। जी जी जी। नहीं, दुलार रहता है, इनसे प्रेम रहता है, तो ये भी प्रेम भाव से जो है अपनी तरफ आ जाती हैं। जी जी जी। अगर इनको हम पशु मानेंगे, पशु वाला व्यवहार करेंगे, तो फिर ये भी तो हित अनित तो ये भी जानते हैं ना उस चीज़ को। जी जी जी। तो इसलिए जो है इनसे अपना दुलार प्रेम करो, क्योंकि यही भगवान तो सब जीवों में वास करते हैं ना। अब ये थोड़ी नहीं कि हमारे और आप में ही भगवान है, सब जीवों में भगवान का वास है, इसलिए सबसे प्रेम करो। जैसे कि महाराज जी ने बड़ी बात, सुंदर बात की, सभी जीवों से प्रेम करो। भगवान तो सभी के अंदर है और भगवान की बनाई हुई सभी सृष्टि है, तो भगवान के बनाए हुए सभी जीव है। जी। महाराज जी आपका शुभ नाम? रामदास। रामदास। महाराज जी, जैसे कि आपको अभी अगर हम सेवा करना चाहते हैं तो क्या विशेष सेवा की अति आवश्यकता लगती है जो करनी चाहिए अभी हमें? हम तो ज़्यादा नहीं सोचते हैं कुछ उस चीज़ के बारे में, क्योंकि राम इच्छा से साधु का जीवन ही सीधा सरल होना चाहिए। पर जो आपकी इच्छा हो सो आप सेवा कीजिए। हम ये नहीं बताएंगे कि अमुक चीज़ की आवश्यकता है या ऐसी व्यवस्था कीजिए आप। जो आपसे बन पड़े तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से सेवा कीजिए। महाराज जी, जैसे बताइए कि कोई चीज़ की मांग नहीं करेंगे, लेकिन अपने सामर्थ्य अनुसार हम सेवा करेंगे। जो भी भाई महाराज जी की सामर्थ्य के अनुसार सेवा कर सकता है वो कीजिए। जैसे कि आप वीडियो के नीचे आपको दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आपके काम आएगा। तो सामर्थ्य के अनुसार चाहे कितना भी हो, क्यों बूंद बूंद से घड़ा भी भर जाता है, तो हमें तो कुछ छोटी सी सेवा यहाँ महाराज जी करना चाहते हैं। महाराज जी, जैसे कि आप यहाँ पिछले 11-12 वर्षों से जंगल में। 12 साल के लगभग, या इससे ऊपर हो गया होगा। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी, जैसे आप तो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। महाराज जी, जैसे आपको इस जंगल में कैसा अनुभूति हुई है? इस जंगल में जैसे भारत में और भी बहुत जगह स्थान है, लेकिन आप यहीं रुके थे। भगवान भी तो चित्रकूट में ही रुके हुए हैं ना, क्योंकि माता मंदाकिनी है, कामतानाथ जी हैं, इनकी परिक्रमा लगाना और राम इच्छा से गंगा जी में स्नान बनाना, साधु संतों के बीच में रहना, इसका अलग ही आनंद है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ का जंगल में क्या है, हमने एक चीज़ अनुभव की है कि अगर आपकी इच्छा है भजन करने की, तो आपका मन स्वतः ही भजन में लगेगा, आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर भजन करने की इच्छा नहीं है, हम खाली भेष ही बनाए, भेष बना के अपना मतलब कि छिपे हुए हैं जंगल में किसी कारणवश, तो राम इच्छा से फिर वो भजन नहीं कहलाता है। अच्छा। और क्योंकि भाई भगवान की तरफ हम चलना, हमें निष्कपट होना चाहिए।
अगर भगवान की तरफ चलना है, उनकी लक्ष्य उनको भगवान को माना है, तो निष्कपट होकर के उसके उनके प्रति चलेंगे, तभी हम लक्ष्य तक आज नहीं तो कल ज़रूर पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये कह रहे खुजला। तो साथियों, जैसे महाराज जी ने कहा कि हमें कहीं ना कहीं लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे, आज नहीं तो कल जरूर पहुंच। महाराज जी, कभी आपको यहाँ श्री राम जी के, ठाकुर जी के भी दर्शन हुए? अभी तो वो स्थिति नहीं आई है, पर ये है कि भाई बहुत से नास्तिक लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, पर हमारा ये विश्वास है कि नहीं, भगवान है, भगवान है, भगवान है। तो ऐसा कैसे विश्वास हुआ? कोई चमत्कार तो हुआ होगा, कोई घटना तो घटी होगी। नहीं, ऐसा कुछ चमत्कार नहीं हुआ है, पर हमारे हृदय में ऐसी मतलब कि आस्था ऐसी है, क्योंकि अगर भगवान नहीं होते तो पढ़ा लिखा होने के बाद एक सीमा होती है कि कब तक आप अंधेरे में चल सकते हो। कहीं ना कहीं तो रोशनी, कहीं किरण होगी, तभी तो उस दिशा में हम चल रहे हैं। महाराज जी, क्या उम्र थी उसमें जिस समय आपने दीक्षा ली थी? ये मान के चलिए कि हम ग्रेजुएशन कर चुके थे, और ग्रेजुएशन करने के बाद हम पहले बाहर रहते थे, सिटी में रहते थे, और वहाँ साधु संतों के साथ सत्संग होता रहता था। तो बस भगवान की कुछ प्रेरणा ऐसी हुई जिसके कारण जो है इस मार्ग में चल दिए। क्या कोई जॉब किया कभी कोई? हाँ, सर्विस भी करते रहे। क्या सर्विस करते थे? ये सब छोड़ी, पुरानी बातें नहीं तो हैं। ग्रेजुएट थे, मतलब एक अनुभूति में लोग प्रेरणा है, जैसे आज कोई डॉक्टर है बनना है चाहता है, लेकिन कह रहा है घर कैसे छोड़ूं। ये सब चीज़ें खाली दूसरों को भरमाने वाली होती हैं। अगर हमें उस रास्ते पे चलना है, या वो कदम मतलब कि हमने एक निर्णय ले लिया है कि नहीं, हमें ये सोच मतलब कि हमारी पूरी होनी चाहिए, या इस मार्ग पे हमें पूरा करना है, तो हम सब कुछ त्याग करके भगवान अपने आप छुड़ा देते हैं। और संपन्न परिवार से थे आप? हाँ, संपन्न हर तरह से ग्रेजुएट है ना, मतलब कि और सर्विस भी करते रहे, तो हर तरह किसी तरह नहीं, कमी किस नहीं। फील्ड में थे ये तो बता दीजिए। अब ये सब विभाग? ना पूछिए, क्योंकि वो जो हमारा साधु वेश में आने के बाद वो पिछला जन्म कहलाता है। जब अच्छा। ये नया जन्म हो गया, मतलब कि हमारा पिछले जन्म से कोई संपर्क नहीं है अब। ये कंठी जब मतलब पंच संस्कार होता है साधु का, कंठी दी जाती है, मतलब हीरा, तो साधु का नया जन्म होता है। उसके बाद पिछला वाला जन्म सब कुछ भूल जाना होता है। अच्छा। हाँ, तो उस चीज़ को हम सब कुछ भुला चुके हैं, ना संपर्क हमारा किसी तरह का, और ना ही वो हमारे पास आते जाते हैं। जैसे कि महाराज जी ने कहा, ये सत्य बात है, पुनर्जन्म होता है। और महाराज जी गायों से इतना प्रेम, और मन गदगद हो गया। जैसे इस घनघोर जंगल में आप, और आपका ऐसा नहीं कि कोई गाड़ी भी आती है, आपके कुटिया में कोई गाड़ी भी नहीं आ कोई सकती? गाड़ी टू व्हीलर भी बड़ी मुश्किल से आता है। टू व्हीलर भी मैं देख रहा हूँ, खड्डे हाँ। जैसे, कोई पतली रोड है, कहीं रास्ते बंद हो जाते हैं, डंडी मार के वो भी बंद हो जाते हैं। बरसात में तो हाँ, ये भी आते हैं कि भाई टू व्हीलर भी नहीं आ सकता है। अब ये है कि पगडंडी भी रहती हैं, तो आना जाना जो है जल वल के लिए जाना पड़ता है बाहर। वो बन जाती है। तो हाँ, वो जल वल लाने से वो पगडंडी बन जाती है, तो अपना जो है आना आना जाना जाना। होता रहता है। जैसे कि इन महाराज जी बाग की बहुत सारे संतों के कुटिया में गाड़ी चली जाती है, लेकिन इस जंगल में बाइक भी नहीं आती। और जैसे कि महाराज जी के, मैं ठाकुर जी की जैसे दर्शन किए थे, बहुत अनुभूति हुई। और मैंने जब आज सर्दी आ रही थी महाराज जी, तो मैंने सोचा सर्दी आ रही है और मेरे ठाकुर जी को ठंड लग रही है, तो कैसे करके मैंने कहा किस संत की कुटिया में ठाकुर जी छिपे हैं, मुझे पता नहीं था। तो मैंने सभी कुटिया में मैं कि ठाकुर जी को कंबल हाँ, और नमकीन, हमारी यहाँ की नमकीन बीकानेर की प्रसिद्ध है, जी, जी, तो हम भी जानते हैं। हाँ। तो मैंने एक कोशिश किया, और मैंने कहा 10 में से एक कंबल दो, चाहे दो अच्छी। नहीं, बात सही है। अगर हम किसी की सेवा करना चाहते हैं, हमारी सामर्थ्य 10 रुपये करने की है, तो ये नहीं है कि हम उसको 15 रुपये का कोई गलत सामान दे दें, या कोई मतलब कि मतलब ऐसा ये सामान दे दें जो उनके उपयोग में ना हो। आप भले ही 5 रुपये करो, पर ऐसी वस्तु मतलब दी जानी चाहिए जो उनके उपयोग में हो और बढ़िया हो। सभी से कहूँगा, चाहे जरूर नहीं आप 5 किलो आटा दो, 1 किलो दो, लेकिन कम से कम अच्छा दो। जरूर नहीं कि मानना भी यही है हमारा, कि देखो भाई, अगर सेवा कर रहे हैं, भाव से, भाव और प्रेम से कर रहे हैं, भगवान के निमित्त समझ के कर रहे हैं, तो जितनी मतलब सामर्थ्य हो उतनी सेवा करो। ये नहीं है कि हम मतलब कि बोलें कि नहीं, हम 5 किलो या 10, कोई भी सामान हो, कहने का मतलब कि हम इतना करेंगे, या फिर हमारी सामर्थ्य इतनी है, हम इतना कर देंगे। भाई जितनी मतलब कि आप कर सकते हो उतना करिए, कहने से कुछ नहीं होता है। जैसे कि साथियों, महाराज जी के मैंने कुटिया के दर्शन कराए, महाराज जी से सत्संग ली, बड़ा ही अच्छा और आनंद की अनुभूति हो रही है। और महाराज जी जैसे कि पहले यहाँ पर बता दूँ, पिछले 11-12 वर्षों से हैं, और अभी तक
जैसे कोई भी भौतिक सुविधा छोड़ो, जो आवश्यकता है वो भी पूर्ण नहीं है। जैसे मैं आपको उठा के दिखाया महाराज जी सरल, महाराज जी ने कोई वेश धारण करने के लिए नहीं है कि जटाएँ दिखाई है। महाराज जी एकदम सीधे सरल, जितना कह रहे हैं भजन में समय दे सकते हैं, उतना अधिक देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो संतों के दर्शन कर रहा हूँ, विलक्षण और दुर्लभ संतों के दर्शन हो रहे हैं। आपको जो धर्म की यात्रा कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाल वाला बटन आज दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा किया हुआ है, इसलिए धन्यवाद कर देता हूँ आपको जिसने किया हुआ है। और फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अगर आपको कोई भी संत सेवा में सहयोग करना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट। धन्यवाद।